हाँ, जहाँ रह गए थे वहीं से शुरू करता हूँ। जो कि और ये पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वहाँ बड़ा पत्थर कौन है? यहाँ बड़ा पत्थर कौन है? ये बड़ा पहाड़ कौन है? ये बड़ा पहाड़ है यीशु का राज्य। ये वो पत्थर पहाड़ में से तो निकला, और वो जब निकला राज्य करने के लिए तो उसने खुद को तो बड़ा किया, लेकिन पहाड़ को भी बड़ा किया। इसलिए लिखा है उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। किसका? यीशु का राज्य का अंत कभी नहीं होगा। उसका राज्य कौन है? और उसका राज्य कौन है? आप है। पत्थर आप है, और ये बड़ा पहाड़ उसका राज्य है। ये बात को आपको समझना होगा। तो अपोक्रिप्टिव है, इसको अगर नहीं समझो तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को ताज्जुब होगा नहीं जो हो रहा है। ये सब सारी बातें बाइबल में कब से है? ताज्जुब हो रहा है। जो यीशु कह रहा है मेरा राज्य आएगा, और यीशु कह रहा है मेरा राज्य आएगा। तो हम चंदा मामा का कहानी लेको नहीं आपको सुना रहा हूँ। हम चंदा मामा का कहानी आपको नहीं पढ़वा रहा हूँ। हम चंदा मामा को कहानी लेको हमको नहीं बैठा हूँ। तो आपको ये समझना होगा, ये सही तरह देखना होगा। ये सच है और ये प्रैक्टिकल है। कभी ये सोचता हूँ, जो कि मुझ जैसा एक साधारण आदमी, मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति, मुझ जैसा जो मैं गिरे हुए इंसान है, तो हम साधारण एक आदमी हो को क्यों अपना प्रचार परमेश्वर क्यों हमारा द्वारा करवा रहा है? क्यों परमेश्वर अपना प्रचार हमारा द्वारा करवा रहा है? लेकिन मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। समझने के बाद में सोचा बड़े बड़े व्यक्ति तो बहुत है, टाटा है, बिरला है, गोयनका है, अंबानी है। इसको क्यों नहीं चुना परमेश्वर ने? इनका द्वारा क्यों नहीं प्रचार करवा रहा है? बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, बहुत सारे है, आप सब लोग जानते हैं। क्यों परमेश्वर हमें चुना? क्यों परमेश्वर हम जैसा, मुझ जैसा, जितने भी यीशु को मानने वाला पास्टर बिशप को दे को प्रचार करवा रहा है? तो मुझे जो समझ आया, परमेश्वर ने अपना धन मिट्टी का बर्तन में रखा है। परमेश्वर ने अपना धन मिट्टी का बर्तन में रखा है। उसका मतलब परमेश्वर ने मिट्टी ही काम करेगा। परमेश्वर कह रहा है मिट्टी ही काम करेगा। और हम लोग कौन है? ये मिट्टी का बर्तन तो है हम लोग, जो यीशु को मानने वाला। तो हम लोग मिट्टी का बर्तन है। तो राजा सपना, तो 36 नंबर वचन में देखेंगे, राजा सपना तो राजा को बता रहा है। दानियल राजा को बता रहा है सपना तो यूं ही हुआ। राजा बता रहा है सपना तो यूं ही हुआ। अब हम उसको फल राजा को समझा देते हैं। कौन? दानियल कह रहा है। सर राजा तभी बोल रहा है सपना तो यही हुआ, सपना तो यही था। अब दानियल कह रहा है मैं उसका अर्थ बताता हूँ। कितने सटीक और सच है ये। पहले सपना बताता है, फिर उसका अर्थ भी बताता है। तो जो सपना का अर्थ होता है वो सपना सही होता है और सटीक होता है और सही है वो। और जिसका अर्थ नहीं है वो कैसे सही हो सकता है? तो अनाप शनाप बकने से, अनाप शनाप भविष्यवाणी करने से, अनाप शनाप तांत्रिक ज्योतिष और पंडितों जो कुछ कहने से ये नहीं एक्सेप्ट किया सकता है। परमेश्वर ये कहना चाहता है आज इस वीडियो का द्वारा। तो अपना परमेश्वर कितना सटीक है ये आप खुद सोचिए। उसका मन में ये चल रहा था, हम लोग कौन? ये ज्योतिष का मन में, ये पंडित का मन में, और ये तांत्रिक का मन में, जिसको बुलाया था नबूकदनेस्सर राजा ने इस सपना का अर्थ बताने के लिए, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। उसका परिवार को, पूरी परिवार को आग से घर को जला दिया जाएगा। जो बताया था इन सब ने मन में सोच रहा था, ज्योतिष, तांत्रिक और
इन सबों ने, जो हम वो जानते थे हमारा परमेश्वर तो सही है, लेकिन इस भ्रम में इस बातों का बात समझ आ गया, जो हमारा परमेश्वर तो झूठा है, हमारा परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, ये दानियेल का परमेश्वर ही सही है और सटीक है और यही परमेश्वर है। ये समझ चुके थे, ये जान गए थे, क्योंकि इन सब का बस का बात नहीं था। ये सपना क्या था, भविष्य में क्या होने वाला था, अंत का दिनों में क्या होने वाला था। तो ये सब ने लास्ट में कहने लगे, ज्योतिष और ये तांत्रिक और ये पंडितों ने कहने लगे, जो इनको शाबाशी देना चाहिए और यही महान परमेश्वर है। तो फिर 36-37 में देखते हैं, हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने तुझको सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। मैं क्या बताया आपको, जो आज भी राजा है उसको भी सामर्थ्य, शक्ति, महिमा कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है, जो कि स्वर्ग में है। यहाँ कोई दूसरा कोई नहीं है, बात को समझना होगा। दिया है तो, और घमंड अहंकार और मैं से नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ जो रखा है मेरा परमेश्वर ने तुझे रखा है। तो आज का राजा को भी याद करो, उनको भी प्रभु ने रखा है। तो 38 में लिखा है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सभी को, और मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे बस में कर दिया है, और तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। तो आज जिसको आप बस में लेको चल रहे हो, जिसको आप बस में आपका चल रहा है, ये सब ने परमेश्वर ने किया है, आपने नहीं। कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई जितने भी बड़ा पद में क्यों ना हो जाए, जितने भी बड़े इंसान क्यों ना, ये सब ने परमेश्वर ने किया है। तुम्हारा बस में आए तो परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी प्यार की, परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी मोहब्बत की, तो इसका वजह से सब आपका अधीन में रहे। ये चीज़ ठहराया किसने? परमेश्वर ने। आप भूल कर को भी आप सोचना नहीं जो मैंने कुछ किया है, ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। तो ये सोने का सिर तो तू ही है। फिर कह रहा है, ये सोने का सिर तो तू ही है, सोने का सिर तो तू ही है राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन, ये दोनों को कह रहा है। बेबीलोन समझो और राजा नबूकदनेस्सर को समझो, या नबूकदनेस्सर को समझो। तो 39 में कह रहा है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। तेरे बाद, ये सपना में सब बातें हो रही है, ये तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगा। देखो, और तीसरा भी एक राज्य पीतल का जैसा होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगा। तो ये सब बातें अपोक्रिप्टिक है। तो 40 में देखो, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वो सब कुचल जाती है, उसी भांति और उसी चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। कितने हुए यहाँ, कितने राज्य हुए यहाँ? 4 राज्य हुए। अभी आएंगे पांचवा जो राज्य है आएंगे। तो और तूने जो मूर्ति के पाँव और उसकी उंगली को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, उसे वो चौथा राज्य बांट जाएगा। ये है पांचवा राज्य। तो भी लोहे का साथ कड़कपन रहेगा, जिसे कि तू ने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। ये सपना जो देखा था, जो 42 में कह रहा है, और जैसे पाँव की उंगलियों कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ वो है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ तो निर्बल होगा। तो कुछ ये जो पाँव में मिट्टी और लोहा की संकेत दे रहा है, जो सपना देखा है, इसमें इसका अर्थ ये है
कि कुछ राज्य तो होगा दृढ़ और कुछ राज्य होगा निर्मल, कुछ राज्य होगा लोहा और कुछ राज्य मिट्टी। तो निर्मल कौन सा है? मिट्टी। ये चीज़ आपको अपोक्रिप्टिक है, समझना होगा। 43 में देखते हैं, अब तूने जो लोहे की कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से तो मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी का साथ मिल नहीं खाता, वैसा ही वो भी एक ना बने रहेंगे। नबूकदनेस्सर का चैप्टर 2, नबूकदनेस्सर का जो चैप्टर है 2 चैप्टर और डैनियल का जो 7 चैप्टर, ये दोनों सपना एक है। ये आप सब लोग को जानना जरूरी है, ये आपको समझ को रखना जरूरी है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ। नबूकदनेस्सर का जो चैप्टर है 2 नंबर चैप्टर और जो डैनियल का 7 नंबर अध्याय है, 7 नंबर चैप्टर है, ये दोनों का जो सपना है ये एक है। अर्थात एंटी काइस्ट भी डेनियल किताब में से पांचों का, ये 5 का जिक्र है। यहाँ जो 5 चीज बताया, इसका भी एंटी काइस्ट का डेनियल का किताब में भी इसका जिक्र है। तो ये पांचों कौन कौन है ये देखना है। किंगडम ऑफ बेबीलोन, जो बेबीलोन का राज्य एक, दूसरा है क्या किंगडम ऑफ एनिसेंट ग्रेसी, तीसरा है किंगडम ऑफ पहला है बेबीलोन, किंगडम ऑफ बेबीलोन, दूसरा है किंगडम ऑफ मेडोपेर्सियन और तीसरा है किंगडम ऑफ एसिडेंट ग्रेसी और चौथा है किंगडम ऑफ रूम्स और पांचवा है जो कि डिवाइडेड रूम्स। तो इसका मतलब आज भी टोटल 5 है। अर्थात अब आता हूँ छोटा वो राज्यों और राजा, ये चीज को हमें देखना है। जो 44 नंबर वचन में बता रहा है, जो और उन राजाओं को दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अंतकाल तक ना टूटेगी, ना वो किसी की दूसरी भांति का द्वारा किया जाएगा, वरन वो उन सब राजा को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। ये कौन है? 45 में वचन में लिखा है, ऐसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। ये वही पत्थर है, बल्कि वही यीशु है। ये कौन है? ये चीज को आपको समझना होगा। ये वही पत्थर है और ये वही यीशु है। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना सपना में और ना उसके फल में कुछ संदेह नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझना होगा, जो सपना जो सपना नबूकदनेस्सर ने देखा था, जो सपना नबूकदनेस्सर ने पालंग पर बैठ को सो को देखा था, ये प्रोफेसी, ये सपना बिल्कुल सच है और बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है और ऐसा होने वाला है और यही होने वाला है। ये डेनियल ने पूरी तरह अर्थ उसका बता दी। किसको? राजा नबूकदनेस्सर को। तब नबूकदनेस्सर ने उसको समझ आया, जो हम राजा है सही, पूरी पृथ्वी का राज करते आया है सही, लेकिन इसका बाद जो राजा आएगा, इसका बाद जो राज्य आएगा, इसका बाद जो राज्य गठन होगा, वो है यीशु तो यीशु को इन सब ने
समझा, यीशु को इन सब ने समझ गया। कौन? नबूकदनेस्सर राजा ने, और जितने भी नबी, जितने भी भविष्यवाणी करने वाला, इन सब ने यीशु को देखा था, यीशु को देखा था। तो इसका मतलब परमेश्वर इतना महान है जो कि कहते हैं इसका आगे अर्पण चढ़ाओ। तब नबूकदनेस्सर का ध्यान टूट गया और उनको समझ आ गया जो यही राजा आने वाला है और यही है सपना जो मैंने देखा था। ये दानियेल ने उसको पूरी तरह सही करके बताया और उसका अर्थ बताई। तब राजा का होश ठिकाने पे आ गया और राजा ने क्या किया ये देखिए। जो मैं चाहता हूँ ये 6 किंगडम को आपको बताता हूँ। तो ये 4 जानवर, जो ये 4 जानवर की जिक्र है और एक बड़ा मूर्ति, ये कौन है? लिखा है दानियेल का किताब में 7 से अगर 17 को पढ़ोगे, मैं उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ और ये राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होगा और 5वां राज्य कहाँ से उदय होगा? 4थे राज्यों में से उदय होगा। ये कौन है? ये है एंटीक्राइस्ट। ये लोग कौन है? ये 5वां कौन है? ये 4था कौन है? ये है एंटीक्राइस्ट। तो इसका मतलब जिसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम, जो मैं पढ़ाया नीचे, जिसको कहता है डिवाइडेड किंगडम। तो और जो छठवा किंगडम है, ये किसको कह रहा है? और ये लिखा है किंगडम ऑफ द गॉड। तो ये 5वां किंगडम जो है, ये 4था और 5वां। 4था तो आप समझ गया, लेकिन 5वां कहाँ से आया? 4था में से निकला। ये 5 अर्थात टोटल 5वां जो किंगडम है, 5 जो राज्य है, 5 जो राज्य होगा वो आएगा अंत का दिनों में। ये राज्य कौन है? 5वां राज्य तक ये है आपका एंटीक्राइस्ट का राज्य। और छठवां कौन है? छठवां राज्य लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम एक यीशु का राज्य, ये है यीशु का राज्य। हम सब किसके राज्य का लोग है? यीशु का राज्य का लोग है। तो ये एक बात आपसे पूछूं, जो कि ये जो किंगडम है बेबीलोन है, ये अभी भी की है या नहीं है? ये सब अभी है या नहीं है? ये या ख़त्म हो गया? ये चीज़ आपको समझना होगा। ये नहीं है। मिस्रियों का राजा भी नहीं है, और ये आपका नबूकदनेस्सर राजा भी नहीं है, और ग्रीक भी नहीं है, रोम का राजा भी नहीं है। तो ये सब ख़त्म हो गया है। तो अभी मेरा प्रश्न ये है, जो किंगडम ऑफ गॉड मैं जो राजा आएगा और मारेगा किसको? ये जो नया राजा आएगा, ये जो नया राज्य आएगा, किंगडम ऑफ गॉड का जो नया राज्य आएगा, तो इन आको मारेगा किसको? ये जो पत्थर है और जो कीचड़ और लोहे को है, लोहे का, ये कौन है? ये एंटीक्राइस्ट है। उसका मतलब आपको ये समझना होगा, जब तक एंटीक्राइस्ट अपने आप को शो नहीं करवाता है, जब तक एंटीक्राइस्ट खुद को शो नहीं करवाएगा, खुद को सामने नहीं लाएगा, अंत तब तक नहीं आएगा। ये बात को दिमाग में लगा लो। जो अंत का प्रचार करने वाले हो, जो अंत को सही तरह एक्सप्लेन नहीं करते हो, ये बात को आप समझ लेना चाहिए। जब तक एंटीक्राइस्ट ये राज्य खुद को अपने आप को जब शो नहीं कराएगा, तब तक अंत आएगा नहीं, कभी भी तब तक अंत आएगा नहीं। दुनिया का ख़त्म तब तक नहीं होगा, दुनिया का ख़त्म तब तक नहीं होगा। तो ये ध्यान से आपको रखना है। दोबारा बोलता हूँ, जो जब तक एंटीक्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा, तब तक यीशु नहीं आएगा, दुनिया का अंत नहीं होगा। तो ये बात दिमाग के गांठ बांध को आप रखो, और ये पक्की बात है। यही वचन, यही रेफीसी का मुताबिक मैं कह रहा हूँ, ये रेफीसी का मुताबिक, एक भविष्यवाणी का मुताबिक मैं कह रहा हूँ, और आप जब पढ़ोगे इसको समझ पाओगे। तो अभी ये 4 किंगडम और चारों में
से पांचवा किंगडम, ये लोग कौन है ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। एक नबूकदनेस्सर ये किसकी तरह था? ये लायन की तरह था। ये दूसरा है साइरस, ये किसकी तरह था? ये भालू की तरह था। तीसरा है अलेक्जेंडर, जो कि आप सब सुने होंगे, ये किसकी तरह था? ये चीता की तरह था, क्योंकि अलेक्जेंडर इतनी डेंजरस थे, अलेक्जेंडर इतनी तेजोमय थे, अलेक्जेंडर इतनी स्पीड थे, जो कि 33 साल तक उम्र में ये पूरी रेफेसी को कंप्लीट कर गया। और जब ये इस बेबीलोन में गया, बेबीलोन को बताया ये तो तुझे तेरी सब प्रजा को मैं नाश करूंगी, तेरी सब इसको ख़त्म करूंगी। तब क्या डेनियल ने ये बताया। डेनियल का इस किताब में इसका पहले डेनियल बता रहा है इस बाइबल में, जो अलेक्जेंडर का प्रोफेसी, जब इन सब का पहले अलेक्जेंडर का नाम वहाँ बहुत बड़े नाम से जाना जाते थे। कहाँ? बेबीलोन में। तब बेबीलोन लोगों ने सब उनको बताया, तेरे बारे में तो हम सब सुने हैं। किसके बारे में? अलेक्जेंडर के बारे में। तब अलेक्जेंडर सोचा, जो मेरे रेफेसी यहाँ तक पहुँचा है, मैं इतना काम किया है, यहाँ तक पहुँचा है, तो हम इसको कैसे मारे? तब छोड़ दिए थे और कह रहे थे हम इसको नहीं मारेंगे और हम उसको नहीं मारेंगे। तब इनका नाम चीता दिया गया था। इतना स्पीड में 33 साल उम्र में पूरी रेफेसी को ख़त्म किया था इन्होंने। तो चौथा है सीजर। यीशु को पहले 150 साल पहले या 600 साल पहले, 500 साल पहले, कोई 600 साल पहले, कोई 300 साल पहले, कोई 150 साल पहले, ये चारों ने इसका पहले भविष्यवाणी हुआ जो यीशु आएगा। तो यीशु आने का कोई नबी ने, जो नबूकदनेस्सर ने 400 साल हुआ, 500 साल हुआ, 600 साल हुआ, कोई 150 साल हुआ, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे नबी ने काम करको गया, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा काम करको गया और यीशु का प्रचार करको गया। तो इतना 6000 साल पहले से, 600 साल पहले से प्रोफेसी करको गया। इसका मतलब आप समझ लो, इन सब को पता होना चाहिए था कि अभी जो कहते हो ना, जो कहते हैं जो यीशु तो 2000 साल पहले, लेकिन ये 6000 साल पहले, 600 साल पहले, 500 यीशु का आने का 500 साल पहले, 300 साल पहले, कोई 150 साल पहले, कोई 600 साल पहले यीशु कैसे आएगा, यीशु का राज कैसे आएगा, यीशु कैसे राज को फैलाएगा, यीशु क्या क्या कर को जाएगा और परमेश्वर का काम को किस तरह तमाम रूप से बेटा का रूप में कर को जाएगा, ये सारा रेफेसी हो गया था। तो जिन भाई बहनों, जिन लोगों ने, आप कहते हो यीशु तो 2000 साल पहले पुराना है, लेकिन ये कैसे हो गया 2000 साल पुराने? उसका पहले जब सृष्टि बनी थी तब से उसका रेसिपी हो गया था, तब से उसका प्रोफेसी हो गया था जो कि यीशु आएगा। तो आपको ये समझना होगा, यीशु आदि है, यीशु वर्तमान है और यीशु ही रहेगा। तो जबकि यीशु ये सब का बाप है। यीशु मसीह 2000 साल पुराना नहीं है। यीशु मसीह सब सृष्टि से ही है और यीशु मसीह अभी भी है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सबको जय मसीह की। नबूकदनेस्सर का जो सपना था, डेनियल ने जिस तरह अर्थ का द्वारा बताया, मैं समझता हूँ ये सब मसीह भाई बहनों को, जिन सभी ने, आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियो को देखते हो, इस वीडियो फेसबुक में लाइव आने के बाद भी यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, उससे भी आप सीख पाएंगे और उससे भी सीखिए, दूसरे को बताइए और प्रभु में और मजबूती का साथ प्रभु का वचन का प्रचार कीजिए और खुद को, अपने परिवार को बचाइए। जय मसीह की।